सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और डीप वाटर में हमारे विलियम डगलस भाई साहब जो है वो कैसे स्विमिंग पूल में नीचे डूब रहे हैं, ऊपर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर ऊपर आ रहे हैं। तो यही उनकी दिनचर्या चल रही है। अभी आजकल उनके पास बहुत टाइम है, अभी वो स्विमिंग पूल में डूबने का प्रयास कर रहे हैं। यानी इतना डूब रहे हैं कि एक दिन तो हमें यही समझने में लग गया कि डूबते समय किस तरह के भाव, किस तरह के विचार उनके मन में आ रहे हैं। तो गाइज, इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, इट्स टाइम टू लर्न द चैप्टर, इट्स टाइम टू लर्न द वोकेबलरी, इट्स टाइम टू मीट आवर फेवरेट टीचर चित्रांश सर। ये थोड़ा ज्यादा हो गया लास्ट वाला, चलो। आई वुड लाइक फ्लैट ऑन द सरफेस। तो यहां पर क्या है कि भैया वह विचार करता है। फिर से हमने लास्ट कल क्या देखा था, नीचे जा रहा है, नीचे जाते जाते बोले मैं बस इतना थक गया हूं, परेशान हो गया, हाथ पैर पैरालाइज हो गए, सब हो गए। लेकिन जैसे तैसे अपने आप को संभाला कि मैं नीचे से जैसे ही ऊपर उछल के आऊंगा, मैं सतह पर सीधा लेट जाऊंगा, स्ट्राइक आउट विथ माई आर्म्स, अपने हाथों से चीजों को निकालने की कोशिश करूंगा, एंड ट्रेस विथ माई लेग्स, और अपने पैरों से अपने आप को धकेलने का प्रयास करूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ। और उसके बाद मैं पूल के, स्विमिंग पूल के किनारे पर पहुंच जाऊंगा। कहां पहुंच जाऊंगा? किनारे पर पहुंच जाऊंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा, बच जाऊंगा, प्राण बच जाएंगे, सांस ले लूंगा, हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, सब बढ़िया हो जाएगा। आई वेंट डाउन एंडलेसली। ये विचार करते हुए बस मैं नीचे जाए जा रहा था, अनंत रूप से। नीचे जाने का काम खत्म ही नहीं हो रहा। कल वाले लेक्चर में भी तो इसने यही बोला था, बोले कि वो 9 फीट ना महसूस होकर के 90 फीट महसूस होते हैं। कैसे महसूस होते हैं? 9 फीट महसूस नहीं होता, ऐसा लगता है 90 फीट नीचे जाना है। आई वेंट डाउन एंडलेसली, अनंत रूप से, निरंतर, लगातार नीचे जा रहा था। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखों को खोला। नथिंग बट वाटर विथ अ येलो ग्लो, मुझे पानी के अलावा, यानी येलो कलर का ग्लो दिखाई दिया पानी में, उसके अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दिया। कल भी इसने देखा था तो गंदा स्टिंग वाला येलो कलर दिखाई दिया, आज भी देख रहा है तो इसको पानी ही दिखाई दे रहा है। इसको वहां 2-5 मिनट ही हुए हैं, अपने को 2 दिन लग गए इसको समझने में। डार्क वाटर, गहरा पानी, दैट वन कुड नॉट सी थ्रू। डार्क मतलब इतना अंधकार युक्त। डार्क कौन सा है? गहरा मतलब वैसे डीप वाला गहरा नहीं, अंधकार वाला गहरा, गहरा अंधकार वाला। ओके, तो अंधकार युक्त पानी था, अंधकार में बहुत ही गहरा पानी था, जिससे कोई भी आर पार नहीं देख सकता, कोई भी देख नहीं सकता, यानी कि इतना गंदा पानी। ठीक है, पीले रंग का भी। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, और तभी एक पूरे तरीके से भयानक, असुहावने और बुरे डर ने मुझे जकड़ लिया, मुझे पकड़ लिया, पूरे मेरे हाथ पैरों को जाम कर दिया। टेरर, भय, एक ऐसी चीज दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसके अंदर कोई भी समझ नहीं है। कि समझो भाई, छोटा सा बच्चा है, मासूम सा बच्चा है, 11-12 साल का, क्यों उसको इतना डराना? तो टेरर, वो भी ऐसा टेरर, डर वो भी ऐसा डर जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, जिसमें सोचने समझने की योग्यता नहीं है। वो डर सिर्फ क्या जानता है? केवल और केवल डराना जानता है, कि इसको डराना है, इसको बुरी तरह से डराना है, यही वो बात जानता है। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वो डर जो किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं जानता, अपने आप पर उसका कोई काबू नहीं है। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड, ऐसा डर जिसे कोई भी समझ नहीं सकता। हु हैज नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। इट वॉज श्रिंकिंग, ये बिल्कुल कपकपा देने वाला है। आई वॉज श्रिकिंग, यानी कि मैं बहुत ही जोर से चिल्लाने का, जिसको हम कहते हैं ना गला फाड़ के तीखी आवाज में चिल्लाना जो होता है, उसको श्रिकिंग कहा जाता है। तो श्रिकिंग करने की कोशिश कर रहा था, तीखी आवाज में, तेज आवाज में, पानी के अंदर चिल्लाने का प्रयास कर रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड, मैं पूरी तरीके से, कल भी बताया था इस शब्द का अर्थ लकवाग्रस्त। हालांकि लकवाग्रस्त हुआ नहीं है, ऐसा केवल महसूस कर रहा है। अंडर वाटर, पानी के अंदर। स्टिफ रिगिड विथ फियर, कठोर हो गया था, सख्त हो गया था, बिल्कुल अपने हाथ पैरों को मोड़ नहीं पा रहा था। जो हमारे शरीर के अंदर नॉर्मली एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना, जैसे ऋतिक रोशन यूं पूरा हिल लेता है, जैसे टाइगर श्रॉफ, बहुत अच्छी बॉडी है लेकिन डांस दोनों बहुत, मूव बहुत अच्छा करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? उनमें फ्लेक्सिबिलिटी है। तो जिनमें जितनी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी होगी वो उतना अच्छा डांस करेंगे। हमारे जैसे ऊँटड़े नो फ्लेक्सिबिलिटी नो डांस।
नथिंग, नो प्रॉब्लम, ऑल गुड, ठीक है। तो बिल्कुल स्टिफ, कठोर हो गया था, रिगिड हो गया था विथ फियर, डर से। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, बल्कि जो चीखें थी मेरे गले में वो भी पूरी तरीके से जम गई थी। जमना मतलब जैसे आइस जो होती है वो जमती है तो उसको जमने को हम क्या बोलते हैं, सेटल होना नहीं कहते, उसके जमने को हम कहते हैं फ्रोजन, ठीक है, कि भाई जमा हुआ पानी है, ठीक है। तो फ्रोजन लेक जैसे एक वर्ड आता है। तो मेरे गले में मेरी जो चीख थी वो पूरी तरीके से जम चुकी थी, अटक चुकी थी, किसी तरह से चीख भी नहीं निकल रही थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, मेरा दिल, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और एक भचक, एक धड़क जो कि मुझे कहां महसूस हो रही थी, मुझे महसूस हो रही थी अपने सर में, है ना। नसें फड़फड़ाती है तब महसूस होता है ना, ऐसे सर में दर्द होता है, भचक 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 भचक, केवल और केवल मुझे अपने सर में ये धमक, ये भचक सुनाई दे रही थी और मुझे मेरे दिल की धड़कनें महसूस हो रही थी। और ये दो ही चीजें थी जो मुझे बता रही थी सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, और ये दो चीजें मुझे बता रही थी कि मैं अभी भी जीवित हूं, मरा नहीं हूं, आई एम स्टिल अलाइव, अभी भी मेरे प्राण बचे हुए हैं। एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर, और उसी डर के बीचों बीच, मिडेस्ट मतलब इन सब डर के बिल्कुल बीच में, केम अ टच ऑफ रीजन, यानी कि मेरे दिमाग में एकदम से एक समझदारी भरा विचार, एक ऐसा टच ऑफ रीजनिंग आया कि मैं समझदारी भरा एक विचार करने लगा, आई मस्ट रिमेंबर। और वो समझदारी वाला विचार क्या आया, यार मेरा हाथ पैर पैरालाइसिस हो रहा है, यार मेरे को सांस नहीं आ रही, यार मेरा केवल दिल धड़क रहा है जिससे पता है मैं जिंदा हूं, भाई मेरा माथा भचक रहा है जिससे पता है कि मैं जिंदा हूं। और ये सब जब वो विचार कर रहा था, जहां उसको उसकी दयनीय अवस्था का बोध हो रहा था कि भैया मेरी स्थिति बहुत खराब है, सिचुएशन बहुत बेकार है, कुछ नहीं हो सकता इसमें, तो जब ये सब कुछ मेरे साथ हो रहा था तभी एक समझदारी भरा विचार मेरे दिमाग में आया कि भैया प्लानिंग नहीं भूलनी है। प्लान अभी भी वही है, 2 बार फेल हो चुका है लेकिन प्लान अभी भी वही है। राइट और रॉन्ग? प्लान चेंज नहीं करना है। पढ़ाई करेंगे, जेई क्लियर करेंगे, नीट क्लियर करेंगे, एनडीए क्लियर करेंगे, उसके लिए क्या करना है, पहले टॉपिक पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देने। एक बार प्रयास किया, नहीं हुआ, उसने भी तो एक बार जंप करने का प्रयास किया, नहीं हुआ ना, कोई बात नहीं, दोबारा फिर करेंगे, क्योंकि प्लानिंग इंपॉर्टेंट है बाबू, प्लानिंग भूलना नहीं है। आई मस्ट रिमेंबर, मुझे याद रखना है, टू जंप व्हेन आई हिट द बॉटम, जैसे ही तल पे जाके मैं टच होऊंगा वहां जाते ही मुझे जंप करना, ये बात मुझे याद रखनी होगी। एट लास्ट, आखिरकार, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, मैंने अपने पैरों के नीचे उन टाइल्स को महसूस किया। माई टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम, और मेरे पैरों के अंगूठे, टोज का मतलब क्या है, कहां गया, माई टोज, टोज क्या होता है, पैर के अंगूठों को बोलते हैं टोज, थंब नहीं बोलते उनको, थंब तो हाथ के अंगूठे होते हैं, पैर के अंगूठे टोज कहलाते हैं। तो जैसे ही मेरे पैर के अंगूठे जाके जमीन पे टच हुए, आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड। जल्दबाजी, जल्दबाजी, जल्दबाजी का काम खराब है। आगे बढ़ते हैं। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई, जैसे ही पैर के अंगूठे मात्र जमीन पे टच हुए और मैं उछल रहा हूं, तो उन अंगूठों से, पैर के अंगूठों से कितनी जान लगेगी, कितना प्रेशर मिलेगा। तो मैं कूदा तो सही, लेकिन मेरे उस उछलने से कोई फर्क नहीं पड़ा। आई जंप्ड विथ एवरीथिंग आई हैड बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन उस जंप से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि हल्का सा बस 1 इंच 2 इंच 4 इंच ऊपर हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी अभी भी मेरे चारों ओर था, पानी ने अभी भी मुझे चारों ओर से घेर रखा था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने ढूंढने का प्रयास किया। लुक्ड फॉर का मतलब होता है किसी चीज को ढूंढना, खोजना, किस चीज को, रोप्स को, रस्सियां ढूंढने का प्रयास किया। लैडर्स, सीढ़ी दिख जाए। वाटर विंग्स, मेरे पानी वाले पंख दिख जाए बताया था ना, यहाँ बाजुओं में बांधते हैं पानी वाले पंख, वाटर विंग्स मिल जाएं। नथिंग बट वाटर, मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया, बस केवल पानी दिखाई दे रहा था। अ मास ऑफ येलो वाटर, बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी तादाद में मुझे केवल येलो कलर का पानी दिख रहा था। हेल्ड मी, जिसने मुझे जकड़ रखा था, पकड़ रखा था। स्टार्क टेरर,
खतरनाक भयानक डर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, उसने मुझ पर और गहरी पकड़ बना ली। डर तो पहले से लगी है, ऐसा डर जिसमें कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ऐसा डर जिसमें कोई दया नहीं है, ऐसा डर जिस पे कोई कंट्रोल नहीं है। वो डर तो पहले ही था, लेकिन इस डर ने मुझे और ज्यादा गहराई से पकड़ लिया। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे किसी के करंट का झटका लगता है तो कैसे वो चिपक के रह जाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, वो उस पूरे करंट के काबू में हो जाता है, उसका शरीर उतना ही चलता है जितना वो करंट चाहेगा। तो जब किसी को इलेक्ट्रिसिटी का करंट का झटका लगता है तो कैसे वो चिपक के रह जाता है बिल्कुल बिना हिले डुले, वैसे ही मैं रह गया था। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिल गया था पूरी तरीके से, और ट्रेम्बल्ड, मैं कांपने लगा, विथ फ्राइट, डर के मारे। शूक का मतलब क्या होता है, मैं हिल गया। हिलने का मतलब क्या होता है, जैसे हमने पुष्पा मूवी देखी, पुष्पा मूवी के अंदर वो कहता है ना कि भाई मैं भी 25 का 50 करवाने आया था, लेकिन देखा कि यहाँ पर इतना खतरा है इसलिए 1 लाख मांग रहा हूँ, वरना मैं आया तो मैं भी 25 का 50 करानी था। तो वो जैसे ही वो ये बात बोल करके निकलता है, पीछे से वो साले साहब कहते हैं उसको, विलन को, कि इसको भी मार देना चाहिए था। बोले अब याद आया उसके जाने के बाद, जब वो खड़ा था तब क्यों नहीं बोला? बोले उसके सामने लाश पड़ी है, उसको थोड़ा फर्क नहीं पड़ा, मैं हिल गया था। तो ये वही वाला हिलना है कि मैं हिल गया था, ठीक है। माई आर्म्स वुडेंट मूव, मेरे हाथ काम नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुडेंट मूव, मेरे पैर काम नहीं कर रहे थे। आई ट्राइड टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की। ट्राइड का मतलब क्या है, मैंने कोशिश की, मैंने प्रयास किया कि मदद के लिए किसी को पुकारूं। टू कॉल फॉर मदर, मैं अपनी मम्मी को पुकारूं। नथिंग हैपेंड, कुछ नहीं हुआ। मैंने लोगों को मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, मां को पुकारने की कोशिश की, पर कुछ भी नहीं हुआ, नो फायदा। एंड देन तभी स्ट्रेंजली, अचानक न जाने कहां से, देयर वॉज अ लाइट, एक रोशनी आई। आई वॉज कमिंग आउट द ओफुल येलो वाटर, और मैं उस भयानक गंदे पानी से, पीले पानी से बाहर निकल रहा था। एट लास्ट माई आईज वर, आखिरकार मेरी आंखें बाहर निकल रही थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट आउट ऑफ टू, और मेरी नाक लगभग बाहर निकल गई थी। ये सेकंड टाइम कंडीशन हो रही है, नाक आंखें, पिछली बार भी बाहर आई थी, इस बार भी आंखें आ रही। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, और तभी मैं वापस नीचे जाने लगा तीसरी बार। पहली बार भैया ने फेंका, दूसरी बार हम ऊपर आए, फिर नीचे गए, अब दूसरी बार से हम ऊपर आ गए थे, अब तीसरी बार नीचे जा रहे हैं। तो तीसरा राउंड है भैया का। सक्ड फॉर एयर एंड गॉट वाटर, फिर से मैंने करने की कोशिश की हवा लेने के लिए, लेकिन मिला क्या, केवल और केवल पानी। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और वो येलो कलर की जो रोशनी थी वो धीरे धीरे गायब हो रही थी। नेक्स्ट आ जाइए। देन ऑल एफर्ट्स, उसके बाद सारी कोशिशें रुक गई, उसके बाद सारी कोशिशें ठहर गई, अब कोई कोशिश नहीं हो रही। पहले दिमाग भी चल रहा है, परेशानी भी सूझ रही है, आदमी जद्दोजहद तो करता है जब तक हार नहीं मानता। अब सारे एफर्ट्स रुक चुके हैं। आई रिलैक्स्ड, मैं बिल्कुल राहत में हो गया, ढीला पड़ गया, रिलैक्स हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, लिम्प का मतलब है लंगड़ा हो जाना, जिसके दोनों पैर काम ना करते हो, ठीक है। वैसे एक पैर से भी लिम्प हो सकता है। दोनों पैर ऐसे हो गए, सख्त हो गए लकड़ी की तरह, कि ना यूं मुड़ रहे हैं, ना ये काम कर रहे हैं, ना गोडे काम कर रहे हैं, घुटने भी काम नहीं कर रहे, कुछ काम नहीं, दोनों पैर बिल्कुल सख्त हो गए। एंड अ ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और एक अंधकार, कालापन जो है वो मेरे दिमाग में छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, और इसकी वजह से मेरा डर पूरी तरीके से, मतलब उसने पहुंच दिया, साफ कर दिया उस पूरे डर को, मतलब वहां से बस एक ऐसा अंधकार छाया जिससे सारा डर निकल गया, राइट। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने पूरी तरीके से डर को साफ कर दिया। फियर का मतलब भी डर होता है, टेरर का मतलब भी डर हो रहा है, बस बात यह है कि अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन है, अलग अलग वर्ड इस्तेमाल किए जा रहे हैं। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब मुझे किसी भी तरीके से घबराहट नहीं हो रही थी। क्या नहीं हो रही थी? घबराहट नहीं हो रही थी, मेरा घबराहट जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई। इट वॉज क्वाइट, ये बहुत ही शांत महसूस हो रहा था। एंड पीसफुल, और बहुत ही शांतिपूर्ण। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे डरना हो। किस चीज का डर? कोई डर नहीं था। एक कालापन, एक अंधकार, जिसमें
जीवन का अस्तित्व समाप्त होने का एक विचार हो, एक ऐसी स्थिति, मानसिक स्थिति जहां पर चीजें बिल्कुल धुंधली पड़ जाती हैं, सारे विचार शून्य हो जाते हैं, कुछ सोचने विचारने का, समझने की ताकत नहीं है, इच्छा भी नहीं है, जिज्ञासा भी नहीं है, बस ऐसे एक अंधकार को यहां पर विलियम डगलस महसूस कर रहे हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे डरा जाए। इस दुनिया में क्या है जिससे डरा जाए? डरने लायक कोई चीज तो हो, कुछ भी डरने लायक नहीं है। दिस इज नाइस, ये बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आई एम फीलिंग वेरी नाइस, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। टू बी डाउजी, बस उनिंदा हो जाए, थोड़ी सी बस थकान हो रही है, बस आंख बंद हो जाए, नींद आ जाए, थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, आंखें मूंद लेते हैं। रांझना मूवी का डायलॉग था, आंखें मूंद लेने में ही सुख है, आंखें मूंद लेने में ही शांति है। बस वैसा ही विलियम डगलस यहां महसूस कर रहे हैं। टू गो टू स्लीप, अब बस सो जाना है। नो नीड टू जंप, अब वापस नीचे जाऊं, फिर टाइल्स जैसे ही टच होगी वापस उछलूंगा, ऊपर आऊंगा, कोई आवश्यकता नहीं। देयर इज नो नीड टू जंप, कूदने की, फिर से उस योजना की, प्राणों के रक्षा करने के प्रयास की अब कोई आवश्यकता नहीं, इसकी कोई जरूरत अब नहीं लग रही। टू टायर्ड टू जंप, मैं बहुत ज्यादा थक गया हूं जंप करने के लिए, मैं इतना थका हुआ हूं कि अब मैं जंप नहीं कर सकता, मैं नीचे से जाकर वापस स्प्रिंग की तरह उछल नहीं सकता। इट्स नाइस टू बी कैरिड जेंटली, ये बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मुझे उठाया जा रहा है, कैरी किया जा रहा है, उठाया जा रहा है। जेंटली यानी कि बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्नेह से। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, जैसे कि खुले अंतरिक्ष के अंदर मैं फ्लोट कर रहा हूं। तैरने में और फ्लोट करने में मैंने अंतर बता दिया था लास्ट लेक्चर में। स्विम कर रहे हैं, जहां पर आप अपनी योग्यता से तैरते हैं, स्विमिंग। लकड़ी का टुकड़े में कोई योग्यता नहीं है, उसका नेचर ही ऐसा है कि वो तैरेगा पानी के अंदर, तो फ्लोट। टू फ्लोट अलोंग द स्पेस, अलोंग इन स्पेस, मतलब जैसे कि अंतरिक्ष है, उस अंतरिक्ष के अंदर बस हम तैर रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, बहुत ही कोमल, प्रेम भरी, सौहार्द भरी बाहें मेरे दोनों ओर है, मेरे को चारों तरफ से उन्होंने पकड़ रखा है। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, इतनी प्यारी बाहें, इतने प्यारे हाथ जैसे कि माँ के होते हैं। माँ अपने बच्चे को कैसे संभालती है जब वो छोटा होता है, पूरा कंबल अम्बल में यूं करके और यूं पूरा हाथ यूं ढंग से लेकर के। स्टार्टिंग में बहुत सारे पुरुषों को तो डर लगता है बच्चों को हाथ में लेने में, कह रहे यार गिर पड़ नहीं जावे, लेकिन यहाँ पर माँ जो है उसके टेंडर आर्म्स कहे गए हैं कि भाई टेंडर आर्म्स है। और मतलब 11 साल के बच्चे के क्या विचार रहे होंगे, मतलब मैं तो वो सोचता हूँ। साहित्यिक नजर से मैं बात कर रहा हूँ, वास्तविक जीवन से बिल्कुल हटाकर कल्पना में जो साहित्य का संसार होता है, उस कल्पना के साहित्य के संसार में मैं सोच रहा हूं कि ये व्यक्ति इस समय मृत्यु को उसके सबसे सुंदर और सबसे खूबसूरत रूप में मृत्यु की कल्पना कर रहा है। एक तो कोई व्यक्ति मृत्यु की कल्पना करे जिसमें दर्दनाक मृत्यु हो रही हो, तो वो तो बहुत ही विकृत स्वरूप है मृत्यु का, लेकिन यहां पर ये व्यक्ति मतलब ऐसे सुंदर स्वरूप की कल्पना कर रहा है कि बस अब कोई कोशिश नहीं करनी, बस सब शांति हो जाए, दिमाग में सब शांत रहे, कोई हाथ पैर नहीं चलाने यार, कोई जंप नहीं करनी, कुछ नहीं। बिल्कुल आसपास ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ ने मुझे कोमलता से बाहों में उठा रखा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब बस मुझे सो जाना चाहिए। यहाँ पर सोने का बार बार जिक्र किया जा रहा है, क्या अर्थ है यहाँ पर सोने का? यहाँ पर भी वो डाउजी, नींद आ रही है, सो जाता हूँ, है। यहाँ पर फिर से कहता है कि चलो यार अब तो सो ही जाना चाहिए। क्या अर्थ है यहाँ पे सोने का? क्या वो सोने जैसी जगह पे है क्या? नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब बस मुझे जाकर सो जाना चाहिए। आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, मैं बहाकर उठाकर ले जाया गया हूं विस्मृतियों में, जहां धीरे 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 मेरी स्मृतियां, मेरी यादें, मेरी मेमोरीज खत्म हो रही हैं। मैं कहाँ पैदा हुआ था, मैं किन माता पिता की संतान था, किस तरह से मेरी माँ ने लालन पोषण मेरा किया, पाल पोस के प्यार से मुझे बड़ा किया,
और किस तरह से मैं यहाँ तक तैरने के लिए आया, मेरी माँ के कई बार कहने के बावजूद भी मैं आया। ये सारी की सारी जो यादें हैं जीवन की, ये धीरे 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 ये सारी यादें ख़त्म हो रही थी, है ना। एक कीनू रीव्स करके एक एक्टर हैं, आप लोग शायद जानते होंगे उन्हें। उसमें एक इंटरव्यू में उनसे पूछा जाता है कि क्या होता है जब हम मर जाते हैं, जब हमारी मृत्यु हो जाती है उसके बाद क्या होता है। तो कहता है क्या होता है क्या नहीं होता वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि हमारे बिलेविड वंश जो होते हैं, जो हमसे बहुत प्यार करते हैं, वो हमारे जाने के बाद हमें बहुत मिस करते हैं, है ना। इसलिए जीवित और मृत लोगों में यही एक छोटा सा भेद है, अंतर है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु की जो घटना है या ये जो मृत्यु का कार्य है, ये हमें पीड़ा नहीं पहुंचाता, ये कभी तकलीफ नहीं देता, इससे कभी दिक्कत नहीं होती, परेशानी नहीं होती। दिक्कत होती है दो चीज़ों से। पहली चीज़ कि अब तक जिस तरीके से उसके साथ हमने जीवन को जिया है, उस जीवन को साथ जीने की जो यादें हैं, एक तो वो यादों की पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी इस चीज़ की पीड़ा होती है कि जैसा जीवन हमने उस व्यक्ति के साथ अब तक जिया है वैसा जीवन अब आगे नहीं जी पाएंगे, यानी कि उस चीज़ को खो देंगे, वो चीज़ अब कभी हो नहीं पाएगी। वो चीज़ होती है जिसकी वजह से दुख बहुत ज़्यादा होता है, पीड़ा बहुत ज़्यादा होती है, तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जब हम अपने किसी बिलेविड को, हमारा कोई प्यारा, हमारा कोई दिल के करीब इंसान जब इस दुनिया से चला जाता है, तब ऐसा होता है। ठीक है, चलिए। एंड द कर्टेल ऑफ लाइफ फेल, और इसी के साथ वे कहते हैं कि जीवन का पर्दा गिर गया या जीवन का पर्दा गिर जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं तक का रखेंगे। ओके।